तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 1.3 यानी कि 1.3 जो है जो चैप्टर है उसमें का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में फिक्स रहता है। यानी कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन फिक्स है। यानी कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं आपका ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। यानी कि इस टाइप की इसमें क्वेश्चन दिए हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन रहता है, जैसे कि पूछ देगा 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध कीजिए, या 1/√3 ये अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा और आप लोग एग्जाम के समय तक इसको पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा बताया जाए कि इसी वीडियो के साथ आपको याद भी हो जाएगा, आपको दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन उसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को इसमें क्या करना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके समझेंगे। यहाँ पे आपको इसके जगह कुछ और भी दे सकता है, √3 दे देगा, √2 दे देगा, कहेगा सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप लोग सिर्फ अगर इसको समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितना है वो बन जाएगा। वो भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ आपको चेंज करना होगा और चेंज करके ही बताएंगे। उसके बाद मान लीजिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देगा वहां पे, इसको सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबको पता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ से क्या करना है, इसी चीज को हमको यहाँ से सिद्ध कर देना है, यानी कि प्रूफ कर देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। यानी कि जब हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। यानी कि √5 को हम लोग क्या मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या मान लेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में परिमेय संख्या अगर साबित नहीं हुआ तो मान लीजिए वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि इतना चीज को हम लोग को मानना होगा, परिमेय संख्या मान लेंगे। अब इसको इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि परिमेय संख्या सिद्ध होता है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाया तो वहां से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होने के लिए इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। यानी कि √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माने हैं। अब मानने के हिसाब से चलेंगे, अब इसके हिसाब से नहीं चलना है। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्या करेंगे, √5 को जो है P/Q लिख देंगे। यानी कि जब परिमेय संख्या माने हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P/Q। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जहां P और Q जो है पूर्णांक है और तथा Q बराबर नहीं है 0। यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन है। आप लोग पढ़े होइएगा परिमेय संख्या में, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि बटा के नीचे जो Q है ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद √5 जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 बराबर यहाँ पे P/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो बटा के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं, यानी कि 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग P में इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं √5Q। यानी कि आप लोग समीकरण पढ़े होइएगा तो आपको बताया गया होगा कि इस टाइप के जब भी आता है तो इस प्रकार से हम लोग तिरछा गुना कर देते हैं। या अगर ये जाएगा इधर तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर है यानी गुना में है, नीचे जाके बटा में हो जाएगा। ऐसे होता है, इधर प्लस में रहता है माइनस में होता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। यहाँ पे चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे P बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो रूट हट जाना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करना होगा, तो अगर हम लोग सिर्फ इधर स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूल गलत हो जाएगा। जो भी करना होगा दोनों साइड करना होगा, तभी तो इसमें बैलेंस बना रहेगा। अगर
अगर मान लीजिए इसमें स्क्वायर करेंगे इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये तो नियम गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ क्या करना है, हम लोग स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे क्या लिख देना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब इस पे वर्ग करेंगे तो इस पे वर्ग करने के बाद में यहाँ से जो है रूट हट जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्यूब है तो क्यू जो है इस पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इस पे स्क्वायर होगा इस पे स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको समीकरण 1 प्राप्त हो गया, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। लेकिन अब यहाँ एक चीज आपको दिखता होगा, पी स्क्वायर जो है 5 से भाज्य हो जाएगा, यानी 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि अगर क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये जो है इसके बटा में आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसी क्या करेंगे, लिख देंगे पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे क्या होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 25 है, 25 अगर 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 से इसमें भाग लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आएगा, 5 × 5 = 25 होता है। तो ये सिंपल 5 जो है, यानी कि स्क्वायर हटाने के बाद भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधी कहने का अर्थ क्या है कि 3 पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 3 से विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए स्क्वायर इस पे नहीं है तो ये भी तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे कि अतः पी भी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लैंग्वेज में भी लिख देंगे कि अतः P भी 5 से विभाज्य है। अब यहाँ से जब इतना सॉल्व हो गया तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ P स्क्वायर जो है 5Q स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P को कुछ मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे कि P बराबर 5M माना। आप लोग यहाँ पे सोचते हुए कि डायरेक्ट 5M क्यों मानेंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा। अगर यहाँ √5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मानेंगे, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं M के जगह पे, ABCD में कोई सा भी अक्षर यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग M माने हैं, और ये 5 कहाँ से आया है, ये जो 5 है ये रूट के अंदर, इसी को हम लोग क्या करना है, मानना है। अगर इसमें 3 रहता तो यहाँ पे 3 मानते, हम लोग 5 इसी के वजह से माने हैं। तो यहाँ पे क्या किए हैं कि P बराबर 5M मान लिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, P का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने के लिए क्या करना होगा, इसी को लैंग्वेज में लिख देना होगा। तो आइए अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि P का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, इसी को हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, तो P का मान कितना है, 5M है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5M लिखेंगे। P के जगह पे रखे हैं 5M, तो यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 5Q स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 5Q स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और M स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे 5 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना मरते, 5 मरते में कट जाएगा, यानी कि आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5M स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर M स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे तो 5 जो है Q स्क्वायर के बटा में हो जाएगा, यानी कि Q स्क्वायर भी क्या हो रहा है, यहाँ से विभाज्य हो रहा है, यानी कि 5 से विभाज्य हो रहा है। तो इस चीज को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था Q स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 5 जो है इसके बटा में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या किए, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं कि P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, अगर 5 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर विभाज्य हो जाएगा 5 से। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर 5 से जो है विभाज्य है, यानी कि Q स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर वाला जब 5 से विभाज्य हो रहा है, स्क्वायर को हटा दिया जाए फिर भी तो वो होगा, क्योंकि एग्जांपल लेकर यहाँ पे हम लोग समझे हुए थे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये भी लिख देंगे कि अतः Q भी
5 से विभाज्य है, यानी कि क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या किया लैंग्वेज में यहाँ लिख दिए हैं। तो आपको अगर दोनों स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा तो मानिए फाइनली बन ही चुका है। यहाँ पे देखिए कि P लिए हैं, P बटा Q लिए हैं, तो P बटा Q जब लिए हैं तो यहाँ P भी हो रहा है 5 से विभाज्य और यहाँ Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो दोनों विभाज्य 5 से क्यों हो रहा है, तो दोनों जो है 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अगर एक 5 से विभाज्य हो रहा है तो दूसरा 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ दोनों विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता जो है गलत थी। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग माने हुए थे। यहाँ से रूल के हिसाब से गलत आ रहा है। यहाँ P भी 5 से विभाज्य हो रहा है, Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है। इस हिसाब से जो है हम जो माने हैं ये मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत थी, यानी कि जो हम लोग माने हुए थे वो क्या है यहाँ पे गलत है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। जो हम लोग माने √5 एक परिमेय संख्या है ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। तो 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोग जब सॉल्व किए हैं तो यहाँ से रूल के खिलाफ आ रहा था, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया प्रूफ होगी। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, साबित लिखिए या प्रूफ लिखिए, बात एक ही हुआ। तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है इसी प्रकार से सॉल्व कर देना है और ज्यादा इसको रटने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको समझाया गया है उस प्रकार से आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा तो एग्जाम तक याद रहेगा। रटना शुरू कीजिएगा तो एक भी वर्ड इसमें के जल्दी याद नहीं होगा, क्योंकि मैथ जो है रटने का चीज नहीं है। अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ से हम लोग √5 को क्या कर चुके हैं सिद्ध कर चुके हैं। अगर यहाँ पे √2 दे देगा, √3 दे देगा, फिर भी क्या करना है इसी प्रकार से वो भी सॉल्व होगा। सिर्फ आपको कहाँ कहाँ चेंज करना होगा, जहाँ √5 लिखे हैं √3 लिखना होगा। जहां 5 दिखेगा सिंपल वहां पे 3 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसी प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पे √5 बता दिया गया है, लेकिन आप लोगों को अपने से सॉल्व करना है। तो √2 को लेकर सॉल्व कीजिए, √3 को लेकर सॉल्व कीजिए, ये सब आप लोग लेकर सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको बनाने आ जाएगा तो मान लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से क्या कीजिएगा आप लोग वीडियो को देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर वहां पे मेंशन कीजिएगा समझ में नहीं आ रहा है या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर का प्रश्न जो है सिद्ध करके बता दिया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इससे पहले क्या था सिर्फ √5 को हम लोग सिद्ध किए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 + 2√5 दे दिया है। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन उससे भी आसान है और उससे भी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व ही करना है, उसके बाद आपको समझ में इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से पहला स्टेप में हम लोग क्या करना है वही चीज करना है। लिखेंगे यहाँ पे हल में कि माना कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन में आपको वो स्टेप जरूर लिखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक जो है परिमेय संख्या है। इसको क्या करना है हर स्टेप में यानी कि हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है लिखना है। यहाँ पे आपको ये चीज लिखना ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग मान लिए हैं जब ये परिमेय संख्या है तो आपको क्या करना होगा 3 + 2√5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिए हैं तो मानने के हिसाब से चला जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोष्ठक में लिख देना है कि जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है, यानी कि जहाँ P और Q जो है क्या है पूर्णांक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कोष्ठक में लिख देंगे और तथा Q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी चीज आपको क्या करना होगा कोष्ठक में लिख देना होगा। तो इतना चीज लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझे कि बच्चा अच्छे से पढ़े हुआ है तो आपको नंबर वहां से नहीं काटा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है जैसे जैसे बताया जा रहा है आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल थोड़ा सा और सॉल्व करना है। आप लोग यहाँ तक सोचते हुए कि ये
कुछ बढ़ जाएगा, तो वैसा नहीं है। आइए अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ हल करने के लिए अगर इसको इधर भेज दिया जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर p/q, उसके बाद माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब आगे जब √5 बराबर लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा p/यहाँ 2q, इसको लिख सकते हैं। 2 जब आएगा तो दोनों के नीचे आएगा, यहाँ पे दोनों के नीचे इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुना में है, जब जाएगा तो दोनों के यहाँ पे भाग में हो जाएगा। यहाँ से जो है √5 है, उसके बाद बराबर p/2q माइनस 3/2 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा हो ये जो है अपरिमेय संख्या है और यहाँ जो आया है परिमेय संख्या आया है। यानी कि क्या ये संभव है यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी कि एक तरफ परिमेय संख्या आ जाए, एक तरफ अपरिमेय संख्या आ जाए, क्या ये संभव हो सकता है? तो यहाँ से संभव नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या बराबर ही परिमेय संख्या आ सकता है। यहाँ पे क्या आ गया है अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय है, यानी कि यहाँ पे क्या है अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे इसी को लिखेंगे यहाँ कि यहाँ पे जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि तथा p/2q माइनस 3/2 जो है क्या है यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अब उसी के बराबर में आया है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से क्या ये बराबर है? नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ मैथ के भाषा में लिख देंगे कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, यानी कि इधर अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है। तो बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आपका सॉल्व यहाँ तक हो गया है क्योंकि आपको यही सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किए हैं। और जो सॉल्व करके आया है, हम लोग परिमेय संख्या माने हुए थे लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं आया है। यहाँ पे दायां पक्ष में जो है परिमेय संख्या आ गया है, लेकिन यहाँ पे बायां पक्ष में जो है अपरिमेय संख्या है। तो ये कभी संभव ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ जाए। तो यहाँ से बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, जिसके वजह से हम जो माने थे ये गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग क्या करना है यहाँ पे भाषा में लिख देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ है। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे लिख दिए हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। यही आपको साबित करना था। तो इससे पहले जो हम लोग √5 को सॉल्व किए हैं उससे भी ये आसान है। देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था और पता नहीं चल रहा था कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो उसके बराबर में कुछ ना कुछ रखना ही होगा परिमेय संख्या होने के लिए। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो यहाँ से p/q के रूप में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हमको कोष्ठक में लिख देना है कि जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो परिमेय संख्या ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से क्या करना है इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए रूट वाला को इधर कर लिए हैं और बाकी जो साधारण था इधर भेज दिए हैं। तो यहाँ परिमेय आ गया, इधर अपरिमेय आ गया। तो ये तो संभव ही नहीं है, तो इसी को लिख देना है कि चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तथा इधर दायां पक्ष में आया है ये एक क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर ही नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कहां से होगा। तो इसी बात को हम लोग लिख दिए कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो 1 और 2 नंबर का हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आपको बदल भी सकता है। जैसे यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 5 भी कर सकता है, प्लस है तो माइनस कर सकता है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कर सकता है। अगर रूट में यहाँ 5 है तो रूट में यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वहाँ पे
कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसी प्रकार से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और जो अपरिमेय होगा इसको इधर साइड कर लेंगे, जो साधारण होगा उसको इधर भेज देंगे और बाकी जो लैंग्वेज है सेम टू सेम आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को ले लिए हैं। क्या है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुआ है, तीनों को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले जो था क्वेश्चन एक एक दिए हुआ था, लेकिन इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन एक ही में दे दिया है और ऊपर क्या लिख दिया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो पहला नंबर का प्रश्न है हम लोग इसको देखेंगे। हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम टू सेम उसी प्रकार से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पे जब हल करना शुरू करेंगे एक नंबर का, यहाँ पे क्या है 1/√2 है, तो 1/√2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हल में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या है, इसको हम लोग को मानना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग मान लिए जब ये एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे होना चाहिए 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माने हैं उसके हिसाब से अब चलना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो माने हैं इसके हिसाब से सोल्यूशन करना है। यहाँ पे अब लिखेंगे कि p और q जो है पूर्णांक है। यहाँ पे क्या लिख देना है, p और q जो है एक पूर्णांक है। इसी को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देना है। उसके बाद तथा इसमें और क्या था कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लैंग्वेज कम से कम जरूर इसको लिख देना है। p और q जो है पूर्णांक है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है लिख देना है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन करेंगे। वो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें इससे और इसमें इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे q बराबर यहाँ पे हो जाएगा √2p, यहाँ पे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 बराबर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं q/p, क्योंकि यहाँ पे √2 है और ये इसके साथ गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि √2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं q और ये बटा में आ जाएगा तो बटा में क्या करेंगे, p लिख देंगे। यानी कि यहाँ से फिर से ये क्या आ गया, इधर क्या है अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है। p/q के रूप में होता है परिमेय संख्या, q/p या p/q या कोई सा भी दे देगा संख्या। यहाँ पे ये सब परिमेय संख्या है, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में जो भी रहेगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि इधर अपरिमेय है तो इधर परिमेय है, जो कि असंभव है। ये हो ही नहीं सकता है कि एक अपरिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लैंग्वेज में कि चूंकि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग क्या करेंगे इसी को लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग क्या करेंगे लैंग्वेज में लिख देंगे और इसी में क्या करना है, लिखेंगे तथा q/p जो है एक क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे दोनों को क्या करना है, लैंग्वेज में लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ अच्छा से सॉल्व हुआ है, समझ कर यहाँ पे सॉल्व हुआ है। इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p यानी q/p जो है एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ से ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर, यानी कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसका, दायां पक्ष का। ये चीज हम लोग क्या करना है, लिख देना है, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ दोनों बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर अपरिमेय है तो इधर परिमेय है। तो हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इतना चीज को क्या करना होगा, लिखना होगा। जब यहाँ पे पता चल गया कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, यानी कि हम लोग जो माने हुए थे यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है, ये मानना हम लोगों का गलत था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय ही संख्या है। हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या मानकर प्रूफ कर चुके हैं, ये एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी, 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे इसी को कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी, यानी कि जो माने हुए हैं कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या है, तो इसी को क्या करना है, लिख देना है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। और लास्ट में आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिद्ध कर दिया या प्रूफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, यानी कि ये सब क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा, बस थोड़ा सा यही करना है, ये सोल्यूशन करना है, बाकी जो जहां है सेम टू सेम उसी प्रकार से लिखना है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है, जहां √5 है वहां √5 लिखेंगे, जहां 7 है वहां 7 लिखेंगे, इसमें 6 जहां है 6 लिखेंगे, और √2 जहां है √2 लिखेंगे, बस वही चेंज करना है। बाकी के ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर में प्रश्न क्या है कि 7√5 जो है इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। जब हल इसको करेंगे तो यहाँ हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे। सब में जैसे हम लोग लिखे हैं उसी प्रकार से यहाँ भी लिख देना है कि माना कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7√5 बराबर p/q लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोष्ठक में हर बार आपको लिखना है कि p और q जो है पूर्णांक है, p और q जो है क्या है, पूर्णांक है। यहाँ आपको हर बार लिख देना है और इसी के साथ आपको लिखना है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा कोष्ठक में। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ √5 बराबर लिखेंगे तो p बटा यहाँ पे 7q लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिए 7 जो है इसके साथ में गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए हम लोग √5 बराबर इतना लिख दिए हैं। अब यहाँ से आपका फिर से वही चीज आ गया कि यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यहाँ √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि फिर से क्या आ गया, यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज में लिख देंगे कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है तथा यहाँ पे p/7q है जो इधर आया है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि बराबर के उस साइड जो आया है p/7q वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, इसी चीज को बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन में यही चीज करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसका, दायां पक्ष का, यानी कि LHS RHS के बराबर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग जो माने हैं ये गलत है, क्योंकि ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है। यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखेंगे, जैसे पिछले बार लिखे थे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्या करेंगे, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसको क्या करना है, लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इसको भी साबित कर चुके हैं, यानी कि सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से लैंग्वेज लिखिएगा और बनाइएगा, आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, फुल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में प्रूफ लिख देंगे कि यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ जो 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी की यहाँ पे इस प्रकार से भाषा लिखना है। और ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अब इसको भी हल कर लेते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा, लेकिन चलिए यहाँ पे करके बता देते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में प्रश्न जो है अब उसको हल करेंगे। तो यहाँ हल में हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे कि जब परिमेय संख्या इसको मान लेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो बराबर होगा p/q के, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, माने हैं तो यहाँ पे p/q लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, p और q जो है पूर्णांक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रोसेस करना है। क्या है, यहाँ पे p और q पूर्णांक है और तथा यहाँ पे क्या लिखेंगे, q 0 के बराबर नहीं है। ये चीज आपको क्या करना होगा, लिख देना होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब बराबर में लिखेंगे p/q। अब ये जो 6 है इधर आके
-6 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है इधर माइनस हो जाएगा। समीकरण आप लोग सीखे होइएगा तो ये सब आपके लिए इजी होगा। अब यहाँ से क्या करना है, फिर से अब यहाँ आ गया अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या आ गया, तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कि चूंकि यहाँ √2 जो है क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी को हम लोग क्या करेंगे, भाषा में लिखेंगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको हर बार यही करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बराबर की साइड क्या है, p/q - 6 है। लिखेंगे कि तथा यहाँ पे p/q - 6 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें भी क्या आ गया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। यहाँ से ये भी ये क्या हो गया, हमारी मान्यता गलत हो गया, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या मान चुके थे, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को अभी लिखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि बायां पक्ष यानी कि ये हो गया LHS बराबर दायां पक्ष नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दायां पक्ष यहाँ पे लिखेंगे यानी कि RHS, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे नीचे कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत थी। अब यहाँ से लिख देंगे कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी क्या करेंगे, लिखेंगे 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज में लिख देंगे, जो हर बार लिखते थे। आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन को उसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। बस आपको ये थोड़ा सा चीज करना होगा। अगर आप लोग समीकरण सीखे होइएगा तो आपके लिए ये चीज करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, जो आया है उसी को लैंग्वेज में लिख देना है। ये सब याद करने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो चीज आया है उसी को लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। यानी कि लास्ट का जो क्वेश्चन था ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। सिर्फ √5 वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट में, उसको आप लोग समझे होइएगा, और सेकेंड वाला को तो बस ये सब करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम उसी प्रकार से है। सिर्फ आपको क्या है, यहाँ पे अंक चेंज कर देगा और थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका चेंज कर देगा। जैसे कि ये बटा में दे दिया है और यहाँ पे सिंपल दे दिया है, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस में दे दिया है, कुछ भी दे सकता है। सिर्फ आपको अंक चेंज करेगा, चिन्ह चेंज करेगा और बटा गुना इसी प्रकार से चेंज करेगा, और कुछ इसमें नहीं है। तो यहाँ से जो है प्रश्नावली संख्या 1.3 यानी कि 1.3 जो है समाप्त हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अगर कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, वहां पे आपको पूरे अच्छे से बता दिया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो बनाकर आपको वहां पे समझा दिया जाएगा। जो स्टेप में आपको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, वहां से आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। यहाँ से 1.3 भी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर 1.4 यानी कि 1.4 पढ़ना है। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ही कम ही इसमें पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास में खत्म कर लेंगे। तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।